भगवान कामदगिरी की तलहटी में आयोजित श्री राम कथा के 8वें दिवस पर उपस्थित अपार जनसमूह को कथा सुनाते हुए जगत गुरु ने कहा कि बैठे फटिक सिला दो भाई, यहाँ पर परमाधार राम जी का विश्लेषण है। बहुत लोग कहते हैं कि माता सीता जी का अयोध्या में सम्मान नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। माता सीता जी का उतना ही सम्मान मिथिला में नहीं किया गया था जितना दशरथ नंदन अयोध्या नगरी में हुआ था। आज कथा में जटायु संवाद, चित्रकूट महिमा आदि की गंभीर चर्चा आपने की। आज कथा लगभग 5 घंटे तक चलती रही। कथा के दौरान कोई भी श्रोता इधर उधर नहीं गया, सभी मंत्र मुक्त होकर भक्ति भाव में कथा सुनते रहे। आज नाचते गाते हुए हजारों भक्तों ने हर्षपूरित नयनों से राम जी की महिमा को सुना। मंच संचालन युवराज आचार्य रामचंद्र दास ने संतों, महंतों, जय श्री राम, श्री जय प्रताप सिंह जय की, कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता व गायक मनोज तिवारी जगत गुरु कथा में 2 घंटे देर से आए। विलम्ब हो जाने पर परम पूज्य गुरुदेव से क्षमा याचना की और कहा कि आचार्य चरण का जो भी आदेश होगा वैसा ही करूंगा। भगवान के भजनों की विभिन्न प्रस्तुति दी, जिसमें निमिया के डाट मैया, नवली झूल नवा, झूली झूली ना, शीतला चौकी या धाम जौनपुर और हे पन्हुआ मिथिलापुर में रहना, भोजपुरी गीतों भजनों का लगभग 8 प्रस्तुति दी। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। पिछले दिनों मेरी बेटी का जन्म हुआ तो मैं आपसे फोन पर आशीर्वाद मांगा था, जो आपने मनुक्षा नाम भी रखा था। आप साक्षात भगवान के अवतार हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। ईश्वरी शक्ति आपके पास है। मैं हमेशा आपके दर्शन करता रहूंगा। आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे परिवार के ऊपर है। मैं आपके विश्वविद्यालय का दर्शन करने अवश्य आऊंगा, जहां पर साक्षात दिव्यांग सेवा की जा रही है। इस अवसर पर मनोज तिवारी ने अपनी निधि से तुलसी प्रक्षा चंचू दिव्यांग महाविद्यालय के विकास के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मनोज तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से चर्चा कर इस विद्यालय को सरकारी सहायता प्रदान करने की बात करूंगा। मनोज तिवारी के लगभग 2 घंटे विलंब आने के कारण कथा पंडाल श्रोताओं से खचाखच रहा। कथा के मुख्य यजमान नीलेश मोहता, धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति मोहता और सपरिवार प्रोफेसर योगेश चंद्र दुबे, आरपी मिश्रा, डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर विनोद मिश्रा, डॉक्टर मनोज पांडे, निहार मिश्रा, डॉक्टर गोपाल मिश्रा, एसपी मिश्रा, विशेष नारायण मिश्रा, प्रियांशु चतुर्वेदी, प्रधान संपादक भारत विमर्श, विद्यालय की प्राचार्य सुश्री निर्मला वैष्णव व राजेंद्र पटेल, राजेंद्र सिंह चंदेल, गरुण सिंह, विश्वविद्यालय परिवार, तुलसी पीठ आश्रम के संतगढ़ व राघव परिवार और कामथा से क्षेत्रीय नेता राजेंद्र त्रिपाठी, दिनेश द्विवेदी सहित हजारों लोगों ने कथा श्रवण किए। उक्त आशय की जानकारी दिव्यांग विश्वविद्यालय के पीआरओ एसपी मिश्रा ने दी। सोना के पलंग आ गए, बालक सुताव हो मालिन, सोने के खटोलवा हो कि बून एक ना, जल्दी पानिया पियाव हो मई एक बूंद ना, जल्दी पानिया। मालिक कह दिया कि ना, सोना के पलंग टूट जाई माई, हमार बच्चा गिर जाई जमीन पे। सोना के पलंगिया मैया टूटी फूटी जई है हो, पलकवा हमरो ना, ए मैया भुइया लोटे लगी है हो, पलकवा हमरो ना, ए मैया भुइया लोटे लगी है हो। माई कहती है हीरा मोती गज अचरवा में छुपाइए ले बोना, हीरा मोती गज अचरवा में छुपाइए ले। माई से बहुत बहस कैलस मालिन, बहुत बहस करती है। अंत में देखती मां नहीं मानेगी। एक हाथ लिहली मालिन सोने के घड़ी लवा हो, दूसरे हाथ ना
आपन लिहली बलकवा हो दूसरे हाथे ना आपन लिहली बलकवा हो दूसरे हाथे। माँ को बुला रही है, माँ आओ पानी पियो, लो पियो, लेकिन बच्चे को देखिए उन सभी लोगों को बहुत ही कड़ा संदेश सूचना प्रसारण मंत्रालय से दिया गया है और अभी OTT प्लेटफॉर्म के सभी लोगों को हमने आज से 5-6 दिन पहले बुलाया भी था। तांडव की घटना बहुत ही चिंताजनक है और ऐसा किसी को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस पे सरकार बहुत कठोर कानून भी बनाने जा रही है और जिन्होंने ऐसी गलतियां की हैं, हालांकि उन्होंने अभी माफ़ी मांग लिया है, लेकिन ऐसी गलती किसी को दोहरानी नहीं चाहिए। जो भी हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेगा वो उसको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का एक लॉ हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया है, जो बहुत जल्दी देश में बन जाएगा। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट।